सबको नमस्ते जी। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 96 है। 5वें अध्याय के 84वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में मुक्ति क्या नहीं होती है इसको लेकर के चर्चा किए। उस चर्चा को समाप्त करते हुए इंद्रियों की बात कही है कि इंद्रियां भौतिक नहीं है। क्यों इंद्रियां भौतिक नहीं है? क्योंकि भूतों से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं ऐसा अगर मानते हैं तो शास्त्र जो है ये कहता है कि अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। यह विषय यहां पर प्रस्तुत किया है। ये बीच में एक प्रकार से ये विषय प्रस्तुत किया है। अब उसी मुक्ति को लेकर के और चर्चा करना चाहते हैं। पृष्ठ संख्या 317। अतः च तत्रैव मुक्ति विषय, मुक्ति के विषय में एक विशेष बात कहना चाहते हैं। क्या? न षट पदार्थ नियमः तद्बोधात् मुक्ति। अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। शास्त्र के अनुसार उस शास्त्र का सिद्धांत है। न्याय शास्त्र का 16 पदार्थ है। उसमें उन 16 पदार्थों को जान लेने से मुक्ति होती है ऐसा कहा है। वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ बताए हैं। उन 6 पदार्थों को जान लेने से मनुष्य का प्रयोजन पूरा होता है। सांख्य में 24 तत्व बताए हैं। उनको जान लेने से मुक्ति होती है ऐसा कहा है। योग में लगभग ऐसा ही कहा है। चाहे 16 पदार्थ हों, चाहे 6 पदार्थ हों, चाहे 24 पदार्थ हों, इन सभी पदार्थों में मुख्यता क्या है, मुख्य और गौण को लेकर के एक चर्चा प्रारंभ की यहां पर। अथच तत्रैव मुक्ति विषय, उसी मुक्ति के विषय में एक विशेष बात कहना चाह रहे हैं। न षट पदार्थ नियमः तद्बोधात् मुक्ति। कोई ये सोचे इन 6 पदार्थों को जाने बिना ही मुक्ति नहीं हो सकती है, न, ऐसा नहीं है। षट पदार्थ नियम न मुक्ति विषये षट पदार्थानां नियमो नास्ति। मुक्ति को पाने के विषय में, मुक्ति तक पहुंचने के विषय में 6 पदार्थों का कोई नियम नहीं है कि इन 6 पदार्थों को जाने बिना मुक्ति नहीं होती है। यत् कि तद्बोधाद् मुक्ति तेषां षट पदार्थानां बोधादेव मुक्तिर्भवति। उन 6 पदार्थों का बोध कर लेने से ही मुक्ति होती है ऐसा नियम नहीं है। हाँ, भवतो षट पदार्थानामपि बोधस्य अपेक्षा मुक्तो। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कहते भवतु षट पदार्थानामपि बोधस्य अपेक्षा मुक्तो। मुक्ति के लिए 6 पदार्थों का बोध करने की अपेक्षा है। ये नहीं कह रहे कि षट पदार्थों को जाने नहीं। षट पदार्थानाम अपि बोधस्य अपेक्षा मुक्तो। मुक्ति में 6 पदार्थों का बोध करना अपेक्षित है, परंतु प्रकृति पुरुषयो विवेकस्य अनिवार्यत्वम् अस्ति। प्रकृति और पुरुष इन दोनों का विवेक करना तो अनिवार्य है। यह सांख्य का सिद्धांत है, योग का सिद्धांत है।
प्रकृति पुरुष का विवेक वैराग्य होना अनिवार्य है, और उसमें सहयोग के रूप में, सहायक के रूप में षड पदार्थों को भी जान लेना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। पर प्रकृति और पुरुष इन दोनों का विवेक करना अनिवार्य है। अब इस पर मैं चर्चा करता हूं। अब देखिए, जो सांख्य वैशेषिक का जो सिद्धांत है वो 6 पदार्थ है, और उन 6 पदार्थों में प्रकृति नहीं आती है, इस पर ध्यान देना। और ये जो शास्त्र है हमारा सांख्य शास्त्र, इसके यूं मान लीजिएगा लगभग 82-83 पृष्ठ बचे हुए इस सांख्य का। इसके बाद वैशेषिक प्रारंभ होना है, और उसकी चर्चा भी मेरे को करनी थी आप लोगों से, ये प्रसंग आ गया यहाँ पर। इस शास्त्र के बाद वैशेषिक को पढ़ना है। तैयार है ना आप लोग पढ़ने के लिए? क्योंकि वैशेषिक जो है एक प्रकार से केमिस्ट्री है, ये याद रखिए, केमिस्ट्री के रूप में है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। अब वैशेषिक को देखेंगे ना, वैशेषिक में 9 द्रव्य स्वीकार किए गए हैं। द्रव्यों की दृष्टि से 9 द्रव्य स्वीकार किए गए। पूरा वैशेषिक के सिद्धांत को आप देखेंगे, वो आधारित है स्थूल भूतों के ऊपर। स्थूल भूतों के पीछे जाकर के देखता नहीं है वो, उनको स्थूल भूतों को आधार बना करके आगे की बात कहना है। इस पर आप गौर करिएगा। स्थूल भूतों को आधार बना करके, स्थूल भूतों को बेस बना करके, उसके आगे की प्रक्रिया, स्थूल भूतों से क्या क्या बनता है और उससे क्या उपयोगिता है, उनको जानना जरूरी है, इसकी चर्चा करता है। स्थूल भूतों के नीचे तन्मात्राओं को लेकर के कोई चर्चा नहीं करता वैशेषिक, क्योंकि उनका विषय नहीं है। और अहंकार को लेकर के, सत्वर स्तंभ को लेकर के कोई चर्चा नहीं करता वैशेषिक। उनका बेस आधार ही पंचमा भूत है, स्थूल भूत है। उनको नित्य मान करके, नित्य इसलिए क्योंकि वो बेस है, वो उसके आगे की बात करनी है, तो इस रूप में उसको प्रस्तुत करता है। अब यहां प्रकृति और पुरुष, प्रकृति का तो विषय है ही नहीं है वहां पर, इसलिए ये कहना चाह रहे हैं यहां पर, ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं। कभी आपके मन में ये ना हो कि सांख्यकार वैशेषिक दर्शनकार का जो सिद्धांत है 6 पदार्थों का, उसका तो खंडन कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है। इसलिए ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी है कि वैशेषिक का जो सिद्धांत है वो स्थूल भूतों के आधार पर आगे का है। सांख्य का सिद्धांत तो आगे का भी है और पीछे का है, सबका है। मुख्यतः यह है कि अगर यदि मुक्ति को प्राप्त करना है तो प्रकृति और पुरुष ये जानना जरूरी है। इसका ये मुख्य सिद्धांत है, ये अनिवार्यता है। इसलिए कह रहे हैं 6 पदार्थों का बोध करने की अपेक्षा मुक्ति में है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रकृति और पुरुष का विवेक वैराग्य प्राप्त करना अनिवार्यता है, ये इसका तात्पर्य है। नहीं षट पदार्थ बोधस्य नियमो मुक्तो, मुक्ति में, मुक्ति को पाने के लिए षट पदार्थों का बोध करना कोई ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है। कर लो तो कोई आपत्ति नहीं है, अनिवार्यता है प्रकृति और पुरुष का बोध करना। इसको थोड़ा और खोल के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अत्र नियम शब्दो न सर्वथा तत्पक्ष निराकरणाय किंतु प्रतिबंध अभाव दर्शनार्थ। ये ध्यान देने योग्य वाक्य है। अत्र ये जो सूत्र है 85वां सूत्र, न षड पदार्थ नियम तद्बोधात् मुक्ति, कह रहे हैं नियम जो शब्द आया है, अत्र नियम शब्द, ये जो नियम शब्द आया है इस सूत्र में, न सर्वथा तत्पक्ष निराकरण आया। षड पदार्थों का जो पक्ष है उसको सर्वथा निराकरण, सर्वथा खंडन करने के लिए नहीं आया है, किंतु प्रतिबंध अभाव दर्शनार्थ,
प्रतिबंध अभाव को दिखाने के लिए आए, यानी प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि 6 पदार्थों को जानना ही होगा, ऐसा प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते। हाँ, प्रतिबंध तो इसमें लगा सकते हैं, प्रकृति पुरुष का विवेक करना प्रतिबंध है, इसके बिना नहीं हो सकता। 6 पदार्थों का बोध करना वहां प्रतिबंध नहीं कि इन 6 पदार्थों का बोध को करो तो ही होगा, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि वो 6 पदार्थ क्या है, ये आप जब वैशेषिक पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से समझ में आएगा। वहां द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। समवाय क्या होता है, सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, जान लो। मुक्ति में आवश्यक, मतलब अनिवार्य नहीं है कि मुक्ति पाने के लिए आपको सामान्य को जानना ही होगा, ये अनिवार्य नहीं है। हाँ, मुक्ति अगर उनको जान लो तो मुक्ति में सरलता होगी आपको, पर अनिवार्यता नहीं है सामान्य को समझना, विशेष को समझना, समवाय को समझना। लेकिन प्रकृति और पुरुष को समझना अनिवार्य है। ऐसी अनिवार्यता सामान्य को समझने के लिए, विशेष को समझने के लिए नहीं है। मतलब वहां 6 पदार्थों के लिए जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ हैं, वहां ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि इनको इस तरह समझे बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन यहां ये प्रतिबंध है, प्रकृति पुरुष को जाने बिना तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। ये इसका तात्पर्य है। तो अत्र नियम शब्दों न सर्वथा तत्पक्ष निराकरणाय। इस सूत्र में जो नियम शब्द आया है, ये नियम शब्द सर्वथा पूर्ण रूप से षड पदार्थों का जो पक्ष है उसको खंडन करने के लिए नहीं आया है, किंतु फिर किस लिए आया है, प्रतिबंध अभाव दर्शनार्थ। वो जो प्रतिबंध लगाया है ना, षड पदार्थों को जानना ही होगा, ऐसा प्रतिबंध को हटाने के लिए ही यहां पर आया है। भवतु सोऽपि पक्ष, हमें कोई आपत्ति नहीं है, 6 पदार्थों को जानने का पक्ष भी होना चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। यथा अन्यत्र, जैसे कि अन्यत्र का मतलब इसी सांख्य दर्शन के दूसरे सूत्र में ये कहा है, न स्थूलमिति नियमः आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्। ये 5वें अध्याय का 103 सूत्र है, यहां संख्या गलत लिखी है, 4 की जगह 5 कर दीजिएगा। इसी अध्याय का आगे 133 सूत्र आ रहा है। न स्थूलमिति नियम, केवल स्थूल शरीर ही होता है ऐसा नियम नहीं है। आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात्, सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान है, यानी एक और भी शरीर है, केवल एक ही शरीर होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। न स्थूलमिति नियम, केवल स्थूल शरीर ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी होता है, कारण शरीर भी होता है। क्योंकि आतिवाहिकस्य, आतिवाहिक कहते हैं ले जाने वाला, जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला जो लिंग शरीर है वो भी है, केवल स्थूल शरीर ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। यह इस सूत्र का अभिप्राय है। जैसे वहां पर अनिवार्यता नहीं बताया कि स्थूल शरीर ही होता है और कोई शरीर नहीं होता, तो ऐसे ही यहां पर समझना चाहिए। भवतो स्थूल शरीरमपि परंतु सूक्ष्म शरीरमपि तु अनिवार्यमस्ति। भवतो स्थूल शरीरमपि, स्थूल शरीर हो जाए परंतु सूक्ष्म शरीरमपि अनिवार्यमस्ति, सूक्ष्म शरीर की भी अनिवार्यता है। यदि आप अनुभव करना चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं, सुख दुख का किसी भी प्रकार की अनुभूति, रूप, रस, स्पर्श, गंध आदि पता नहीं कितने विषय हैं जिनको आप अनुभव करना चाहते हैं, वहां केवल स्थूल शरीर का नियम नहीं है कि स्थूल शरीर होगा तो आप अनुभव करेंगे। आप स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर भी होना चाहिए, अर्थात सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, तो आप अनुभव कर सकते हो। दोनों में से एक होगा तो अनुभव नहीं कर सकते।
तो कहते बहुत स्थूल शरीरम अपि, स्थूल शरीर भी हो जाए कोई आपत्ति नहीं, परंतु सूक्ष्म शरीरम अपि तो अनिवार्यम अस्ति, अनुभूति के क्षेत्र में सूक्ष्म शरीर की भी अनिवार्यता है। तथा च, ऐसा मान करके ही एक और सूत्र है, न बाह्य बुद्धि नियमः वृक्ष गुल्म लता औषधि वनस्पति वीरूधादीनामपि भोक्तृ भोगायतनत्वम पूर्ववत। ये भी इसी अध्याय का 121वां सूत्र है। वहां प्रसंग आता है बुद्धि का, बुद्धि का मतलब अनुभूति, ज्ञान का। जैसे हम लोगों को, हमारे पास में बाह्य बुद्धि है, बाह्य अनुभूति, बाह्य बुद्धि का मतलब है बाह्य अनुभूति। हम बाहर से अनुभव करते हैं और अंदर से भी अनुभव करते हैं। कोई कहे कि वृक्षों में कोई अनुभूति होती नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, वृक्ष वनस्पति आदियों में आत्मा को नहीं मानते हैं। वृक्षों में जीव है या नहीं है, इस पर लंबे लंबे शास्त्रार्थ हुए मध्यकाल में। मध्यकाल का मतलब है, मैं ये कह सकता हूं 100 साल के भीतर। ये हमारे से पहले जो 50-60 साल पहले की बात है। दो पक्ष, बड़े प्रबल पक्ष होते थे कि कोई मानता है वृक्षों में जीव है और कोई मानता है वृक्षों में जीव नहीं है। पर शास्त्रों का नियम यह है कि वृक्ष आदियों में भी आत्मा होता है। बहुत सारे प्रमाण है इसके। तो कहते हैं, ये जो कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि वृक्ष वनस्पति ये तो अनुभव तो नहीं करते हम लोग जैसे अनुभव करते हैं। बाहर से हम लोग अनुभव करते हैं ना, हमारी अनुभूतियां, बाह्य अनुभूतियां बहुत होती है, ऐसे अनुभूतियां तो होती ही नहीं वृक्षों को, इसलिए उसमें आत्मा नहीं है। वो ये कहना चाह रहे, न बाह्य बुद्धि नियम, बाह्य अनुभूति का ही कोई नियम नहीं है। मतलब बाहर से ही अनुभूति होती हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? आंतरिक अनुभूति भी होती है। जैसे वृक्ष में, गुल्म जो है एक प्रकार से झाड़ियां जैसी होती है। झाड़ियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ झाड़ियां जो है अलग टाइप की होती हैं, कुछ झाड़ियां अलग टाइप की होती है। जो अलग टाइप की होती हैं उसमें वीरुद कहते हैं उसको, वो भी बताएंगे। तो वृक्ष है, गुल्म है, लता आप समझते हैं, वृक्ष को भी आप समझते हैं। गुल्म कुछ अलग प्रकार की झाड़ियां हैं, और औषधि आप समझ सकते हैं, वनस्पति भी आप समझते हैं, और वीरुद, दो शब्द है यहां पर, गुल्म और वीरुद। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसा होता है कि एक तो झाड़ियां जिसको बुश कहते हो ना, बुश, झाड़ियों को कहते हैं ना बुश, शेखर जी, जो झाड़ियां होते हैं। तो अब वो जो झाड़ियां है ना, एक प्रकार की झाड़ियां लगातार एक के बाद एक ऐसे होती ही रहती है। और कुछ झाड़ियां ऐसी होती हैं दूर दूर होती हैं, है झाड़ी टाइप भी होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं। तो उनको आप वीरुद समझ सकते हो, या किसी को गुल्म और किसी को वीरुद समझ सकते, लेकिन झाड़ियों में भी बहुत अंतर होते हैं। तो ये एक प्रकार से गुल्म और वीरुद जो है एक ही जैसी होती हैं। लताएं तो आप समझते हैं, वृक्ष जो है उनको कहते जिसमें फूल भी आते, फल भी आते हैं। और वनस्पति उनको कहते जिसमें फूल नहीं आते, फल मात्र आते हैं। जैसे गूलर है, बरगद है, पीपल है, कुछ ऐसे हैं जिनमें फूल नहीं आते, सीधा डायरेक्ट फल आते, उनको वनस्पति कहते। और वृक्ष उनको कहते हैं जिनमें फूल भी आते, फल भी लगते, जैसे नीम है, आम है, जिसमें फूल लगते हैं फिर उसके बाद फल लगते हैं। बस जिसके ऊपर फूल आते हैं उसके बाद फल लगते हैं उसको समझ लेना ये वृक्ष है। और जिसमें फूल आते नहीं है, केवल डायरेक्ट आपको फल ही दिखते हैं आते हुए, तो समझ लीजिएगा उनको वनस्पति। तो वृक्ष वनस्पति दो कैटेगरी हो गई। औषधि उनको कहते हैं जो जौ है, बाजरा है, जो भी अनाज के जितने भी हैं
दालों के, अनाज के, जो हम अन्न के रूप में खाते हैं, वो एक बार पैदा होते हैं, उसके बाद काटना होता है, समाप्त होता है, फिर नया बोना पड़ता है। एक बार पकने के बाद जिनको जड़ सहित समाप्त किया जाता है उसको औषधि कहते हैं। तो सारा अन्न जो है औषधि के अंतर्गत आता है। तो चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो औषधि हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो लता हो, चाहे वो गुल्म हो या वीरुद हो। ये जो कहीं गुल्म शब्द से भी बोलते हैं और कहीं वीरुद शब्द से भी बोलते हैं। जब आप संध्या पढ़ते हो ना, संध्या में बोलते हो वीरुध ईशवः, वो ही वीरुद है। यहां पर कहीं वीरुद के नाम से आता है, कहीं गुल्म के नाम से आता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे अविद्या में, राग में, द्वेष में, अभिनिवेश में, अस्मिता में जैसे थोड़ा थोड़ा अंतर होता है ना, ऐसे गुल्म और वीरुद में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो वो ये कहना चाहते हैं केवल बाह्य अनुभूति ही नहीं होती है, बाह्य अनुभूति का ही नियम नहीं है, आंतरिक अनुभूति भी होती है। क्योंकि वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, वनस्पति, वीरुद आदि नाम ऐसे इन में भी भोक्तृ भोगायतनत्व, भोक्ता के भोग का ये आधार है। भोक्ता यानी जीवात्मा, भोग का आयतनम आधार है। ये सब कौन? वृक्ष है, गुल्म है, लता है, औषधि है, वनस्पति है, वीरुद है, ये सब जो है भोक्ता जीवात्मा के भोग का आधार है। इनके अंदर भी भोग होता है और भोग बिना अनुभूति के नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है वृक्ष आदि में आंतरिक अनुभूति होती है। ऐसा ही मनुस्मृतिकार ने कहा है, ऐसा ही सांख्य दर्शनकार ने कहा है और ऐसा ही और शास्त्रकारों ने कहा है। आगे बढ़ता हूं कि मैं भवतु बाह्य बुद्धि अपि भोगा। ठीक है, बाह्य बुद्धि से, बाह्य अनुभूति से भी भोग होता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु तत्र अंतर्बुद्धे है खलु अपि अनिवार्यत्वम अस्ति। आंतरिक बुद्धि से, आंतरिक अनुभूति से भी भोग होता है, ये यहां पर स्पष्ट किया है। तथा एक और बात कहना चाहते हैं अगले सूत्र में, षोडशादिषु अपि एवं। षोडश कहते हैं 16 पदार्थों को मानने वाले हों, या और भी कोई 16 की जगह कोई और पदार्थ मान लें, तो षोडश आदि, आदि से और भी कोई सिद्धांत ले सकते। कोई 8 पदार्थ मानता होगा, कोई 20 मानता होगा, कोई 30 मानता होगा, वो उनकी अपनी व्याख्या होगी। षोडश आदि अपि एवं षोडश आदिषु पदार्थेषु खलु अपि इत्थम मंतव्यम। 16 पदार्थों के विषय में भी इसी प्रकार मानना चाहिए जैसे 6 पदार्थों के विषय में बताया गया था। यत न षोडशादि पदार्थ बोधादेव मुक्ति। कोई ये सोचे 16 पदार्थों का बोध होने से ही मुक्ति होती हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। भवतु तद बोधादपि मुक्ति। हाँ, 16 पदार्थों को जान लेने से मुक्ति हो जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु न नियम, यहाँ कोई नियम या कोई प्रतिबंध अनिवार्यता नहीं है। हाँ जी, आप में से 16 पदार्थों का नाम जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करना। 16 पदार्थों के नाम। कमाल है, जिन्होंने न्याय दर्शन मेरे से पढ़ा वो भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे। अच्छा, इसका मतलब आपको, आपकी मुक्ति नहीं होगी रूप जी, आपकी मुक्ति नहीं होगी। खैर कोई बात नहीं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा 16 पदार्थ, इसका मतलब उनकी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, मुक्ति में देखिएगा कितने ऋषि हुए हैं जी, कितने शास्त्र है वैदिक वांग्मय में। आप समझने का प्रयास करेंगे तो कितने ऋषि हुए हैं और कितने शास्त्र हैं, और सभी शास्त्रकारों ने यह लिखा है कि हमारा शास्त्र मुक्ति के लिए है। और तो और जो व्याकरण शास्त्र है ना, भाषा विज्ञान का ये जो अष्टाध्यायी
व्याकरण के नाम से बोला जाता है अष्टाध्यायी को, उसका जो व्याख्या का उसकी जो व्याख्या की है महर्षि पतंजलि ने किया है महाभाष्य के नाम से। वो प्रतिज्ञा ही करते हैं हमारा ये शास्त्र ये मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। तो अब कोई सोचे कि व्याकरण पढ़े बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। हाँ, व्याकरण मुक्ति में साधक है, सहायक है, बाधक नहीं है। अगर बाधक होता ना तो बनाते ही नहीं। तो सभी ऋषि लोग एक स्वर से अपने अपने शास्त्र को मुक्ति के लिए बोला है। और एक बात मैं आपके सामने रखूंगा, योग दर्शन में स्वाध्याय की चर्चा हुई है, यानी योग के 8 अंगों में जो नियम रूपी अंग है, दूसरा अंग, उसके 5 विभाग है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। महर्षि पतंजलि ने और वेद व्यास जी ने स्वाध्याय की जो परिभाषा की है ना, वो कहते हैं स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। वाक्य पर ध्यान दीजिएगा, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। वो ये नहीं लिखते हैं कि हमारे योग शास्त्र का अध्ययन करो तो मुक्ति हो जाएगी। मोक्ष शास्त्राणाम बहुवचन में, मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना, यह स्वाध्याय है। तो इसका अर्थ है न केवल न्याय दर्शन है, न केवल सांख्य दर्शन है, न केवल योग दर्शन है, न केवल वैशेषिक दर्शन है या और कोई शास्त्र है। सभी शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, मुक्ति को प्राप्त करना, दुखों से छुटकारा पाना। तो कोई ये ना सोचे कि इसके बिना नहीं हो सकता, इसके बिना हम मुक्त नहीं हो सकते, ऐसा नहीं सोचना है। वो भी मुक्ति का साधन है। इसलिए स्वाध्याय में कहा जितने भी जो भी मोक्ष को दिलाने वाला शास्त्र है उसको पढ़ो ना, सहायक है वो, बाधक नहीं है। कोई सोचे कि मैंने यही पढ़ा और उसको पढ़ा नहीं, इसका मतलब मेरी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मुक्ति के लिए एक विशेष योग्यता है। वो योग्यता जिसने भी प्राप्त किया हो, चाहे वो भले ही योग दर्शन नहीं पढ़ा हो, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कोई अन्यथा ना लें इस बात को, भले ही वो योग दर्शन नहीं पढ़ा हो, लेकिन मुक्ति की योग्यता उसके अंदर है, यानी मुक्ति की योग्यता जो बताई गई वो उसके पास है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। योग्यता लाना अनिवार्य है। अब योग दर्शन नहीं पढ़ा फिर भी मुक्ति को कैसे पा सकता है? पढ़ा नहीं होगा, सुना जरूर होगा। नहीं पढ़ा और सुना भी नहीं है, लेकिन देख करके भी तो सीख सकता है ना आदमी। आपको कितने उदाहरण मिलेंगे, बड़े बड़े संत हुए संसार में जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, स्कूल में गए नहीं। कबीर जी को देखिएगा, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, स्कूल तक नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, ऐसा सुना जाता है। कितने बड़े संत हुए हैं जी। कारण उन्होंने कुछ देखा, हमारे को मतलब उस समय के जो भी लोग हुए हैं उनके जीवन को देखा, देख करके सीख लिया। ऐसा तो नहीं करना है। और हम देखते भी है और पढ़ते भी है और सुनते भी, फिर भी हम नहीं पहुंचते वहां पर। तो मुख्य बात क्या है? वो योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति में। चाहे आप पढ़ करके प्राप्त कर लो, सुन करके प्राप्त कर लो, देख करके प्राप्त कर लो, वो योग्यता लाना आवश्यक है। मैं भी विद्यार्थी काल में बहुत लड़ता था। वैसे कोई लड़ाई नहीं, शास्त्रों की मेरी मान्यता थी, जब तक 4 वेद नहीं पढ़ेगा तो मुक्ति नहीं होगी, ऐसा मेरा सिद्धांत था उस समय। और मेरे मित्र का सिद्धांत है नहीं, ये 4 वेदों को बिना पढ़े भी मुक्ति हो सकती है, उनका सिद्धांत था। और खूब लड़ाई की हमने शास्त्र को लेकर के। व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं की है, कोई तू मैं वाला लड़ाई नहीं थी, लेकिन उस शास्त्रों के लड़ाई में, अब विद्यार्थी तो है, शास्त्रों की लड़ाई में गुस्सा भी आता रहा, मतलब गुस्सा भी करते थे, उनको कुछ भी नहीं समझते थे, ये सब कुछ हुआ है। पर आज समझ में आता है कि कैसे लड़ते थे हम लोग, भले शास्त्र को लेकर के लड़ते थे। आज समझ में आता है
बात वो नहीं है। वो जो नया पंडित होता है ना जी, नया पंडित जोशीला होता है, तो हम लोग भी जोशीले थे। जब नए नए शास्त्र पढ़ लिया तो लगा अरे ये लिखा है कि न वेदविद मनुते तम बृहंतम, वेद को नहीं जानने वाला उस परमात्मा को नहीं पा सकता है। ऐसे बहुत सारे वचन हैं। उन वचनों को देख करके हमको लगता था ये तो सटीक लिखा है, जो वेद नहीं पढ़ता वो मुक्ति को पा ही नहीं सकता। तो वेद को पढ़ने का मतलब हम समझते हैं कि विधिवत गुरु के सामने बैठ करके और अष्टाध्यायी महाभाष्य से लेकर के और अंग उपांग और ब्राह्मण और वेद ये वो सब पढ़ना होगा, उसके बाद मुक्ति होगी। फिर बाद में पता चला ये सब पढ़ करके भी दुखी होता है आदमी, ये सब पढ़ करके भी दुखी होता है। नारद का नाम सुना होगा ना आपने, सारे शास्त्र पढ़ लिया फिर भी दुखी है। पढ़ना मात्र कारण नहीं है, कारण यह है कि वो योग्यता लाना। वो योग्यता पढ़ करके लाओ, सुन करके लाओ, या दूसरे को देख करके लाओ। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि 16 पदार्थों को जाने बिना मुक्ति नहीं होती है, ऐसा नहीं है। भवतु तद बोधादा भी मुक्ति। हाँ, 16 पदार्थों को जान लो तो सहायक है मुक्ति में, परंतु न नियमा प्रतिबंधा, इसमें कोई नियम प्रतिबंध नहीं है। प्रकृति पुरुषयो विवेकस्तु खलु अनिवार्यो मुक्तौ। कहते प्रकृति और पुरुष का जो विवेक है, उसका जो वैराग्य है दोनों के बीच का, वो अनिवार्य है मुक्ति के लिए। ये नहीं हुआ तो आप चाहे कितने शास्त्र पढ़ लो, जड़ चेतन का भेद ही नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, शरीर और आत्मा का भेद ही नहीं कर पा रहा व्यक्ति, मन का और आत्मा का भेद ही नहीं कर पा रहा व्यक्ति कि मैं क्या करूं जी, मैं चाहता तो हूं लेकिन मन नहीं मान रहा है, ऐसा करने वाला व्यक्ति कैसे मुक्ति को प्राप्त करेगा? उसको पता नहीं चल रहा है मन नहीं मान रहा है या मैं स्वयं आत्मा नहीं मान रहा हूं, उसको एहसास ही नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति तो मुक्ति को नहीं पा सकता। तो इसलिए प्रकृति और पुरुष का विवेक करना अनिवार्य है, ये कहना चाहते हैं। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। भूमिका है 87वें सूत्र की। मुक्तो प्रकृति पुरुषयो विवेको अनिवार्यत्वेन अपेक्षते तो ही नित्यौस्ता। मुक्ति को पाने के लिए प्रकृति और पुरुष इन दोनों का विवेक जो है अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। क्यों अपेक्षित है? तो कह रहे तो ही नित्योस्ता, ये दोनों नित्य इसलिए अनिवार्य है। वैसे ये जो भूमिका है ना, ये बहुत विशेष क्या बोलते हैं आप, इसमें दम नहीं है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। यानी ये जो भूमिका है ये नहीं भी पढ़ो ना चल जाएगा। कई बार ऐसे ही होता है, कई बार व्यक्ति लिखते लिखते कुछ साधारण सी बात लिख देता है, तो ऐसी साधारण बात है, क्योंकि नित्य को ही समझना ही जरूरी है, अनित्य को समझना जरूर नहीं है। ये भूमिका बता रही है, ऐसा नहीं है। मुक्ति के विषय में प्रकृति पुरुषयो विवेक अनिवार्यत्वेन अपेक्षते, इन दोनों का अनिवार्य रूप से अपेक्षा है। तो ही नित्योस्ता, क्योंकि ये दोनों नित्य है। पुरुषश्चेतना प्रकृति जड़ा, पुरुष तो चेतन है, प्रकृति जड़ है। सा जगद उपादान कारणम, और वो जो सा प्रकृति जो है जड़ प्रकृति जगत का उपादान कारण है। तस्मात् तयो विवेकापेक्षा, इसलिए इन दोनों की, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की विवेक की अपेक्षा है। अतः न अन्यस्य कार्यभूतस्य इव बोधे नियमो मुक्तये। अतः इसलिए न अन्यस्य कार्यभूतस्य एव बोधे नियमो मुक्तये, मुक्तये मुक्ति के लिए प्रकृति और पुरुष से भिन्न, अन्य से का मतलब भिन्न, भिन्न कौन हो सकते हैं जी? प्रकृति पुरुष से भिन्न कार्यभूतस्य जगतः, ये जो कार्यभूत जगत है इसका बोध करने में नियम नहीं है। अर्थात कार्य को समझने का नियम नहीं है, कारण को समझने का ही नियम है।
ऐसा यहां प्रस्तुतिकरण है। नित्य पदार्थ को जानना ही अनिवार्यता है, कार्य को जानने की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं इस भूमिका में। पर यह बिल्कुल भूमिका अलग है। अब ये भूमिका इसलिए बना रहे हैं, एवं अणूनाम तन्मात्राणाम बोधस्य अपि नियमो मुक्तो न। ये जो अणु हैं, परमाणु हैं, अर्थात तन्मात्राएं हैं, इनका बोध करना, इनका विवेक करना मुक्ति के लिए अनिवार्यता नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहां पर। क्यों अनिवार्यता नहीं है? भूमिका इस तरह बनाई है इन्होंने, सूत्र को ध्यान में रख करके, न अणु नित्यता तत्कार्यत्व श्रुते। अणु जो है, परमाणु जो है, वो नित्य नहीं है क्योंकि वो कार्य है, इसलिए उनका बोध करना अनिवार्य नहीं है, ऐसा प्रस्तुतिकरण भूमिका से हो रहा है। अगर इस भूमिका को हटा करके देखें, प्रकृति और पुरुष जो है, इनका विवेक करना अनिवार्य है क्योंकि वो नित्य है। ये नित्य वाला बात को हटा दीजिएगा। प्रकृति और पुरुष का विवेक करना अनिवार्य है, बस इतनी सी बात है। तो फिर आप भूमिका बनाए, क्या प्रकृति पुरुष को ही जानना है? यही दोनों ही नित्य है, और कोई नित्य नहीं है। अणु भी तो नित्य हो सकते हैं, दो ही नित्य है क्या? अणु तो वो भी नित्य होना चाहिए। तब सूत्र कह रहे ना, अणु नित्यता, अणु नित्य नहीं है क्योंकि वो कार्य के रूप में शास्त्र बताता है। इस रूप में इस सूत्र को देखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। मैं क्या प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों को स्पष्ट हो गया जी? समझ में आ रहा है? मेरा जो प्रस्तुतिकरण है, इसकी जो भूमिका है, इस भूमिका को हटा करके मैं अपनी भूमिका बना रहा हूं। मेरी भूमिका यह है कि क्या प्रकृति पुरुष ही नित्य है, इसके अलावा और कोई नित्य नहीं है? अणु भी तो नित्य हो सकता है। तब उत्तर है न अनुनित्यता तत्कार्यत्व श्रुते। अच्छा, ये जो माइक को खोल के रखते हैं, कक्षा में बैठे हैं आप लोग अथवा या वहां से उठ के चले गए? पहली बात तो आपको वीडियो ऑन करके रखना चाहिए, और बीच बीच में व्यवधान करते हैं आप। माइक बंद करके रखिएगा ना आप। कहानी वर्ल्ड जो नाम लिखा आ रहा है, माइक बंद करके रखिएगा, और नहीं तो आप सीख करके फिर कक्षा में बैठिएगा। कैसे बंद करना, कैसे ऑन करना, कब, ये सब बातें सीखना है। व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। तो देखिएगा, मेरी अपनी भूमिका जो मैंने बनाई है, प्रकृति पुरुष का विवेक करना चाहिए, ये अनिवार्यता है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष नित्य है। ये क्योंकि प्रकृति पुरुष नित्य है, ये क्योंकि प्रकृति पुरुष नित्य है, इस बात को नहीं लाना है। क्या लाना है? प्रकृति पुरुष जो है, इनका विवेक करना चाहिए, नित्य पदार्थों का विवेक करना चाहिए। तो अणु भी तो नित्य है, उसका भी विवेक करो। नहीं 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 नहीं, अणु नित्य नहीं है। बस केवल इतने देखना, अणु नित्य नहीं है क्योंकि वो उत्पन्न होता है। अथवा आप यूं सीधा रखिए, प्रकृति पुरुष नित्य है, प्रकृति पुरुष नित्य है, यहां उसका विवेक करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए बात नहीं लाए। प्रकृति और पुरुष नित्य है। अच्छा, प्रकृति पुरुष ही नित्य है, अणु भी तो नित्य हो सकते हैं। तो उत्तर मिला है न अनुनित्यता, अणु नित्य नहीं है क्योंकि वो उत्पन्न होता है। इस तरह देखना है, ऐसा ना देख कर कि इनकी भूमिका के अनुसार देखेंगे तो ये बात नहीं बन रही है। तो देखिएगा, अनुशब्दो अत्र पृथ्वी तन्मात्र जल तन्मात्रादि परः। यहां जो अणु शब्द आया है, ये अणु जो है पृथ्वी तन्मात्रा, जल तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा
उसको लेकर के यहाँ अणु शब्द आया है, अर्थात तन्मात्राओं को लेकर के आया है, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार। जैसा कि योग दर्शन में भी बोला है, पार्थिवस्य अणो गंध तन्मात्रम। पार्थिव कहते हैं पृथ्वी तत्व का जो सूक्ष्म अंश है, पृथ्वी तत्व का मतलब पंचमहाभूतों का जो पृथ्वी है उसका जो सूक्ष्म अंश है वो गंध तन्मात्र है। आप्यस्य रस तन्मात्रम, और जल का जो सूक्ष्म तत्व है, जल का जो सूक्ष्म विषय है वो रस तन्मात्र है। सूक्ष्म विषय सबके साथ लगाना है। तेजसस्य सूक्ष्म विषय रूप तन्मात्रम, अग्नि का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो है रूप तन्मात्र। वायव्यस्य स्पर्श तन्मात्रम, वायु का जो सूक्ष्म अंश है वो है स्पर्श तन्मात्रम। आकाशस्य सूक्ष्म जो अवयव है वो शब्द तन्मात्रम। तो ये पांचों तन्मात्राओं को लेकर के बोला यहां पर। अणु शब्द से यहां तन्मात्र ले रहे हैं और उसी को अणु शब्द से बोला जा रहा है, जैसा कि योग दर्शन में भी बोला है। क्योंकि पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम, पार्थिव यानी पृथ्वी का जो अणु है वो अणु कैसा है, वो गंध तन्मात्र है। ऐसे ही जल का जो अणु है वो रस तन्मात्र है, अग्नि का जो अणु है वो रूप तन्मात्र है, वायु का जो अणु है वो स्पर्श तन्मात्र है, और आकाश का जो अणु है वो शब्द तन्मात्र है। ऐसा अपने वेद व्यास जी योग दर्शन में बोला है। तो इससे पता लग रहा है कि ये जो अणु शब्द यहां पर तन्मात्रा के लिए आया है। अणुनाम तन्मात्रानाम नित्यता नास्ति, ये जो अणुरूपी तन्मात्राएं हैं इनकी नित्यता नहीं है, क्योंकि ये नित्य नहीं है। क्यों नित्य नहीं है जी? बहुत सूक्ष्म तत्व है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, ऐसा जो बोला जाता है ये मोटा अर्थ है। जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता का मतलब है ये मोटे स्वरूप से, हम टुकड़ा नहीं कर सकते उस अणु का, हम लोग उसके टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन बनाने वाला परमात्मा तो टुकड़े बना करके कारण में पहुंचाता है ना। तो इसलिए तन्मात्रानाम नित्यता, अणुनाम तन्मात्रानाम नित्यता नास्ति, अनुरूपी तन्मात्राओं की नित्यता नहीं है। क्यों? तत्कार्यत्व श्रुते, तेषाम अणुनाम तन्मात्रानाम कार्यत्वम श्रूयते, उन अणुओं का तन्मात्राओं का कार्य के रूप में श्रुति में सुना जाता है। एक श्रुति दी है यहां पर वेद का, अथर्ववेद का, इंद्रो महन्ना रोदसी पप्रथत शवा, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रपथत शवा इंद्रः सूर्यम अरोचयत, इंद्रेह विश्वा भुवनानि ये मिरे। भुवनानि के बाद में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, भुवनानि अलग है और ये मिरे अलग है। इंद्रे सुवनास इंदवः, ये अथर्ववेद का मंत्र है, 20वां कांड है, 118वां सूक्त है और चौथा मंत्र है। यहाँ मिसप्रिंट है, 116 को 118 कर दीजिएगा। 116 में ढूंढो तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये 118वां सूक्त है। अथर्ववेद के 20वें कांड के 118वां सूक्त का चौथा मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इंद्र परमात्मा को कहते हैं, इंद्रः, इंद्रो को इंद्रः, महन्ना रोदसी पप्रथत, इंद्र जो परमात्मा है ना, ऐश्वर्यशाली इंद्र परमात्मा, महन्ना अपनी महिमा से, शव का अर्थ होता है सामर्थ्य, परमात्मा रूपी इंद्र ने महन्ना अपनी महिमा से, शव अपने सामर्थ्य से, रोदसी, रोदसी का मतलब है द्युलोक और पृथ्वीलोक, पप्रथत उसको बनाया है, उनकी रचना की है, उनका विस्तार किया। फिर कहा इंद्रः सूर्यम अरोचयत, इंद्र रूपी परमात्मा ने सूर्य को अरोचयत प्रकाशित किया। फिर कहा इंद्रेह विश्वानि भुवनानि ये मिरे, इंद्र रूपी परमात्मा में ही विश्वा भुवनानि, संपूर्ण भुवन ये मिरे नियंत्रित होते हैं, यानी परमात्मा में ही ये सारे के सारे लोक जो है वो नियंत्रित होते हैं।
फिर कहा इंद्रे सुवनास इंदवः। ये सुवनास इंदवा जो है ये हमारे इस सूत्र के प्रसंग को बताने वाला है। तो सुवनास इंदवा का क्या अर्थ है? भाष्यकार बता रहे हैं अत्र इस मंत्र में सुवनास इंदवा, सुवनास का मतलब है उत्पद्यमाना और इंदवा का अर्थ है अणव। इंदवा इंदु, इंदु इंदवा प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इंदु इंदु इंदवा, जैसे गुरु गुरु गुरवा बनता है ना, ऐसे इंदु इंदु इंदवा। और सुवनास का अर्थ उत्पद्यमाना, अणव इंदवा, तो उत्पन्न होने वाले अणु, तो अणु को उत्पन्न होना बताया यहां पर। इस मंत्र में अणुओं को उत्पन्न होना बताया है, तो ये नित्य कैसे हो सकते हैं? अगली बात, मनुस्मृति का भी श्लोक दिया है, अन्वो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां च या स्मृताः ताभि सार्धम इदं सर्वं भवति अनुपूर्वशः। ये मनुस्मृति का पहला ही अध्याय का 27वां श्लोक है। अणवो मात्रा, अणवः मात्रा, मात्रा अणवः, तन्मात्राओं का जो अनुस्वरूप है वो विनाशिन्यः, नष्ट होने वाली है वो, अर्थात सदा रहने वाली नहीं है। अन्वो मात्रा का मतलब तन्मात्रा रूपी जो अणु हैं वो विनाशिन्य, ये नष्ट होने वाले हैं। और ये कितने हैं ये तन्मात्रा? तो कहते हैं दशार्धानाम, 10 में आधा। कहने के तात्पर्य, कहने के 2 ढंग होते हैं जी। ये एक ढंग है कि सीधा 5 नहीं बोल रहे, 10 में से आधा तन्मात्राएं होते, अर्थात 10 में आधा 5, तो 5 तन्मात्राएं होती है। तो कहते दशार्धानाम च या स्मृता, 10 में आधा अर्थात 5 के रूप में या स्मृता जो बताई गई है, शास्त्रों में स्मरण किया गया है कि तन्मात्राएं जो 10 में से आधा होते हैं अर्थात 5 होते हैं। ताभि सार्धम, ताभि सार्धम, उन 5 तन्मात्राओं के साथ इदम सर्वम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड संभवती, उत्पन्न होती है। कैसे? अनुपूर्वशा, क्रम से, पहले कौन उत्पन्न होना है उसके बाद कौन उत्पन्न होना है, ये जो अनुपूर्वशः, क्रमशः, अनुपूर्वशः का अर्थ है क्रमशः, क्रम से ये सारा का सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो यहां पर इस श्लोक में भी अणुवो मात्रा से तन्मात्राओं को ले रहे हैं और ये विनाशिन्यः, ये नष्ट होने वाले हैं, ऐसा बताया गया यहां पर। हाँ जी, आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो आपने सांख्य क्षमा कीजिए न्याय दर्शन के बारे में चर्चा की थी पिछले सूत्र में जी, वो मैं तो अभी तक ये समझता था, थोड़ा उसका निराकरण चाहता हूँ कि सांख्य दर्शन न्याय दर्शनकार ने पहले सूत्र में स्पष्ट किया है कि इनके तत्व ज्ञान से निश्रेयस प्राप्त होगा जी। फिर शंका हुई तो दूसरे सूत्र में कहा कि इसमें क्या नियम है, क्या मात्र इनको जानने से ही हो जाएगा? फिर पुष्टि की कि नहीं, इनका क्रमशः इस तरह से उन 5 तत्वों का लिया कि मिथ्या ज्ञान घटेगा तो उससे पहले वाला इस तरह से वो सीढ़ी की तरह ऊपर वाले हटते चले जाएंगे तदंत उपायाद। तो मैं तो ये समझता था स्वामी जी के इसी से मोक्ष हो जाएगा और इसी तरह और शास्त्रों को पढ़ के भी अच्छी तरह से स्पष्ट होगा विषय। ऐसा है कि उसी से होगा ऐसा नहीं है। मुख्य बात है कि जो विवेक चाहिए हमको, स्वयं का और जड़ का, स्वयं का और अपने से भिन्न जो जड़ वस्तु है उसका, दोनों का विवेक होना चाहिए। स्वयं के साथ साथ परमात्मा तो है ही है, क्योंकि पुरुष शब्द से आत्मा परमात्मा को लेंगे और प्रकृति को लेंगे, इन दोनों का विवेक होना चाहिए। अब ये दोनों का विवेक होना अनिवार्य है। वो विवेक कैसे होता है तो उन्होंने वो प्रक्रिया बताई वहां पर, ऐसे ऐसे होता है। लाते तो एक ही, जो सांख्य दर्शनकार कहना चाहते हैं, योग दर्शनकार कहना चाहते हैं, या जो कोई भी ऋषि कहना चाहते हैं, उसका ये तात्पर्य नहीं होता है कि वो अपने विषय के हिसाब से वो बताते हैं।
और वो सब मुक्ति का ही विषय होते हैं, क्योंकि मुक्ति तक पहुंचाने के ही शास्त्र हैं वो, लेकिन उनका तरीका अपने ढंग से है। तो उस क्रम से आप जाओगे तो आपको ये सब समझना ही पड़ेगा। न्याय दर्शन के माध्यम से आप मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, बेशक प्राप्त कर सकते हो, लेकिन न्याय दर्शन को पढ़ने के बाद में आपको इन सब बातों को समझना होगा ना। प्रकृति क्या होती है, उसके क्या स्वरूप होते हैं, उसके क्या विभेद होते हैं। केवल वहां जितना बताया उतने से आपको मुक्ति नहीं होगी। ये शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सुनिए जी जी। महर्षि पतंजलि कहते हैं, एकः शब्दः सम्यक प्रयुङ्क्ते स्वर्गे लोके कामदुग् भवति। एक शब्द को ठीक से आपने प्रयोग किया है और आत्मसात कर लिया, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वो एक शब्द इतना आसान नहीं है कि एक शब्द को सामने रख करके समझो। उस एक शब्द के साथ सैकड़ों शब्द जुड़े हुए हैं। उस एक शब्द के साथ सैकड़ों शब्द जुड़े हुए हैं। उसके साथ जुड़े हुए सारी चीजों को उसको समझ लिया तो उसके साथ जुड़े हुए सब समझ में आ जाएंगे आपको। ये इसका तात्पर्य। जैसे योग दर्शनकार ने कहा, अहिंसा का पालन करो। अगर आपने अहिंसा का पालन करोगे, अहिंसा ही परम धर्म है, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब कोई व्यक्ति अहिंसा पर ही चल रहा है तो अपने आप उसको सत्य बोलना पड़ेगा, क्योंकि सत्य नहीं बोलेगा तो हिंसा होती है जी। अहिंसा पालन करते हो वो विचार नहीं कर सकता, विचार करते ही उसकी हिंसा करेगा, चोरी करते ही हिंसा करेगा। तो अहिंसा मुख्य है। अब उसका पालन करता रहेगा व्यक्ति एक शब्द को लेकर के, तो उसके साथ जुड़े हुए सब अपने आप पालन करता हो जाएगा। क्योंकि ये न के न प्रकार न, जिस किसी भी रीति से हिंसा नहीं करना है मेरे को। अब हिंसा नहीं करने के लिए उसको बहुत सारे देखना पड़ता है। अगर ऐसा करूंगा तो हिंसा हो रही है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो हिंसा हो रही है, तो ये झूठ नहीं बोलूंगा। उद्देश्य क्या है? अहिंसा का पालन करना। ऐसा तो एक शब्द के साथ बहुत सारे शब्द जुड़े रहते हैं जी। ऐसा इसको समझेंगे तो आसान हो जाएगा। अब समझ में आ गया आपको? नहीं स्वामी जी, मैं समझ रहा हूँ जी। फिर थोड़ा सा आप जैसे आप लोग बताते हैं उन पर भी थोड़ा सा आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। विद्वान लोग आप लोग बताते हैं कि जब न्याय दर्शन के रचनाकार हैं महर्षि गौतम, वो बहुत बुद्धिमान थे और उनके समालोचक कहते हैं कि ऐसा मानना चाहिए कि उनको तीसरा नेत्र भी था उनके पैर पे। नहीं, वो बात अलग है। आप क्या कहना चाहते हो, मुख्य बात बताइए। मतलब वो उनकी बात के आधार पे मैं मानता था कि अभी तक मात्र ये 16 पदार्थ और फिर वो 5 के क्रम में इनको नष्ट करने से मिथ्या ज्ञान नष्ट होगा। तो हाँ, तो कर लीजिएगा ना, पढ़ लिए ना सिद्ध होता है। आपने पढ़ लिए ना न्याय दर्शन, पढ़ लिया ना आपने? था, थोड़ा बहुत ही याद है। नहीं तो याद रखिएगा ना, याद रखिएगा और उसके माध्यम से आप मुक्ति तक पहुंच जाइए ना। मना किसी ने किया है? जाइए ना, उसी के अनुसार जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी से कनेक्टेड दूसरी शंका भी है कि जैसे योग दर्शन में कहते हैं कि विवेक ख्याति प्राप्त होने पर संप्रजात समाधि लगेगी, तो वहां भी है संप्रजात के लिए, तो फिर वो 5 क्लेशों को नष्ट करना पड़ेगा। तब उसके बाद जाने के बाद ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी, तभी मुक्ति होगी, ऐसा समझाते हैं आप लोग? हाँ, तो ऐसे ही समझाते हैं, ऐसा ही है। अब केवल हम बातों में रहें या कुछ करें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे वृक्ष आदि में सुसुप्ति में रहता है जीवात्मा, तो ये सुसुप्ति में रहता हुआ ये अनुभूति कैसे करता है? आंतरिक अनुभूति के लिए लिखा है जैसे यहाँ। किसने बताया आपको सुषुप्ति में रहता है? ये सुना है जी। तो सुनी हुई नहीं, सुनी हुई बात पर मत चलिए, कोई उसका प्रमाण दीजिएगा। अगर प्रमाण नहीं है तो उस बात को हटा दीजिएगा। वहां ये केवल वृक्षों में जो आत्मा रहता है वो बाह्य अनुभूतियां नहीं करती है, इसका तात्पर्य है। आंतरिक अनुभूतियां करती है ना। और रही बात सुषुप्ति में भी तो अनुभूति करता है आत्मा। आपने योग दर्शन पढ़ा है, सोता निद्रा भी एक वृत्ति है, और वो वृत्ति का मतलब ज्ञान। तो निद्रा भी ज्ञानात्मक वृत्ति है, तो निद्रा में भी आत्मा अनुभूति करता है। जब निद्रा में अनुभूति करता है तो वृक्ष में भी अनुभूति कर लेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? जी धन्यवाद। सरस्वती जी।
अच्छा, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, अणु तो उत्पन्न होता है इसलिए वो नित्य नहीं है। तो क्या परमाणु नित्य है? नहीं, अणु परमाणु एक ही बात है। यहां जो परमाणु अणु से बोला वो परमाणु ही है। परमाणु का मतलब अत्यंत सूक्ष्म अणु। तो ये अणु तो उत्पन्न होता है, चाहे उसको परमाणु बोलो अणु बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। सब अनित्य है। प्रकृति और पुरुष को छोड़ करके सब अनित्य है। पदार्थ, द्रव्य, ऐसा कह सकता हूं मैं। तो स्वामी जी, प्रकृति का सूक्ष्मतम कणिका को क्या बोलेंगे? सत्व बोलेंगे, रज बोलेंगे, तम बोलेंगे। अच्छा। हाँ जी। महादेव जी। स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, यहाँ पे जो दशार्धा नाम बोला, वो दस बोलने के लिए कोई सिग्निफिकेंट है? नहीं, ऐसा है कि दशार्धा नाम। ऐसा है, ये जब कोई विधा बनाई जाती है ना, वो विधा के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अक्षर है इसमें 16 अक्षर है। तो 8 अक्षर का 16 अक्षर हो गए। तो अगर दशार्धानाम ना बोलेंगे तो पंचानाम बोलेंगे ना। पंचानाम 1 2 3 4 पंचानाम बोलेंगे ना, तो 3 ही अक्षर होते हैं, एक अक्षर कम पड़ रहा है। तो ये छंद, कोई छंद वाला चीज है? हाँ जी, छंद को ध्यान में रख करके ऐसा बनाया गया है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 बहुत अच्छा जी। हाँ जी, और किसी का? प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, जो अथर्ववेद का सूत्र है उसके पीछे की लाइन, अत्र सुवानास इंदवः। हाँ जी, तो अत्र माना हाँ अणवः। जी, अत्र का मतलब है इस मंत्र में जो अंतिम 2 शब्द आए ना, सुवानासा इंदवा, ये 2 शब्द आए हैं। इन 2 शब्दों का पहले सूत्र में है। हाँ जी, सुन लीजिए। आपने जो बोला है वो मैं समझ चुका हूं। अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूं, तो बीच में नहीं बोलना है। तो अब माइक बंद करके रखिएगा। यहां ये बोला है, अत्र का मतलब इस मंत्र में 2 शब्द आए हैं, सुवानासा इंदवा। अब इन 2 शब्दों का क्या अर्थ है? तो कहा सुवानासा का अर्थ है उत्पद्यमाना और इंदवा का अर्थ है अणवा। तो दोनों का अर्थ हुआ उत्पन्न होने वाले जो अणु हैं, ऐसा अर्थ निकलता है। तो अणुओं को उत्पन्न होना स्वीकार किया इस मंत्र में, ये बताना चाहते इस मंत्र में। अब बोलिए प्रहलाद जी। अणु अणु कैसे उत्पन्न होता है गुरु जी? अणु तो वैसे ही नित्य है। किसने बताया आपको? कौन से शास्त्र ने बताया? ये तो अब जब हम कोई बात कहते हैं, मान्यता गलत भी हो सकती है, गलत है, गलती है। मतलब कोई प्रमाण होना चाहिए ना, मानक। जब हम कोई भी बात करें तो मानक के अकॉर्डिंग बताना होता है हमको। अपनी मनमर्जी जो सुनी बातों को लेकर के हम कुछ भी बात नहीं कर सकते। ऑथेंटिक अगर हमको बताना है, ऑथेंटिक के लिए मानक चाहिए, कोई प्रमाण चाहिए। उत्पद्यमाना अणवः, अणु हाँ जी, होता है। आज उत्पद्यमान मतलब उत्पन्न होने वाले, अणवः अणु, ऐसा है। तो ये इनको उत्पन्न स्वीकार किया है इस मंत्र में। ठीक है जी, धन्यवाद। और मनुस्मृति के श्लोक में भी उनको उत्पन्न विनाश होना बताया है। अणुओ मात्रा विनाशिन्या, ये जो अणु है ये विनाश होने वाले हैं, और जो विनाश होता है वो उत्पन्न होता है। इससे ये भी सिद्ध होता है। तो मंत्र और श्लोक में ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, ये सिद्ध किया गया है। इसलिए अणुओं को नित्य नहीं मान सकते, इसका तात्पर्य। तो अणु नित्य नहीं है, अनित्य है। जी जी हाँ जी। सतीश जी को कोई दोबारा पूछना है क्या? ये स्वामी जी। जी स्वामी जी, बहुत छोटी छोटी सी शंकाएं हैं, दो थोड़ा डायरेक्ट तो सीधे सीधे संबंधित नहीं है, पर बहुत छोटी शंकाएं हैं, पूछ लूं?
पहले एक बार, समय तो वैसे हो गया, बोलिए क्या पूछना है आपको। बहुत कम समय में उत्तर हो जाएगा स्वामी जी। जी। जैसे हम कहते हैं कि शास्त्रों में परस्पर विरोध नहीं है, ऋषियों के अनुसार महर्षि दयानंद ने स्पष्ट इसको किया है जी सब विवादों को दूर करते हुए। जी। तो हमको क्या हम ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि शास्त्र सारे परस्पर गुथे हुए हैं विषय उनके विषय, ऐसा? हाँ, बोल सकते हैं। जी। दूसरी शंका ये है स्वामी जी कि जो स्मृति है 5 प्रकार की, उनमें निद्रा सबसे कमजोर है क्या? बल के दृष्टिकोण से ऐसा जानना चाहता हूँ। ऐसा कोई कमजोर नहीं है जी, पांचों वृत्तियां एक जैसी हैं, उनका प्रसंग अलग अलग है। निद्रा भी बहुत आवश्यक है, स्मृति भी बहुत, पांचों वृत्तियां आवश्यक भी है और पांचों वृत्तियां अनावश्यक भी है। तो मुक्ति के विषय में ध्यान करते समय पांचों अनावश्यक है और व्यवहार में पांचों आवश्यक है। तो इसमें कम ज्यादा कोई ऐसा नहीं बताया कि ये बहुत बलवान है और ये कम बलवान है, ऐसा नहीं है, पांचों ही एक जैसे ही है। तो स्वामी जी मुझे ऐसा लगता है कि निद्रा एकलिष्टता कम है उसमें, ऐसा समझ सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो समझने के ऊपर है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। अगर उसको अक्लिष्ट ही है तो योग दर्शनकार क्यों उसको क्लिष्ट भी कह रहे हैं? योग दर्शनकार स्वयं कह रहे हैं वो क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट है, फिर हम ये कैसे समझेंगे? हम उनके आधार पर ही तो समझ रहे हैं, बेस उनका ही है और उनका ही विरुद्ध कैसे समझेंगे हम? स्वामी मैं एकलिष्ट ही कहना चाहता था, गलती से क्लिष्ट कह दिया। एकलिष्टता उसमें कम है क्या, ये था आशय? नहीं, कम ज्यादा की बात नहीं है, जितना अक्लिष्ट है उतना ही क्लिष्ट है। सभी पांचों ऐसे ही है, जितने रूप में अक्लिष्ट है उतने रूप में क्लिष्ट भी है ना। तो उसको उस तरह नहीं देखना, कम ज्यादा नहीं देखना। व्यवहार के अनुसार, व्यवहार में सारे अक्लिष्ट हैं, व्यवहार में सबकी आवश्यकता है, लेकिन ध्यान के काल में सबकी आवश्यकता नहीं है वहां पर। इस रूप में देखेंगे तो सब बराबर है जी। हमारी विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है, हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।